हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू महफूज प्राइम क्लासेस। दिस इज़ महफूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएससी की इस स्पेशल क्लास में। पिछले वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के यूनिट 6 वेक्टर एंड पेस्ट के बारे में जो सिलेबस आपके डिस्क्राइब किए गए हैं उनमें से दो इंसेक्ट पेस्ट शुगर कैन लीफ हॉपर एंड गंदी बग को ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। उसी सीरीज में आज हम एक नए डैमेजिंग पेस्ट या डैमेजिंग इंसेक्ट या इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो मनुष्य को या ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम इस वीडियो में वाइट एंट यानी कि सफ़ेद चींटी जिसे हम लोग टर्माइट्स या हिंदी में दीमक के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो टर्माइट्स होते हैं, जो यानी कि दीमक जो होते हैं, इसे हम समझते हैं कि ये केवल लकड़ी के जो सामान होते हैं, जो वुड वर्क्स होते हैं यानी कि फर्नीचर्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ विंडोज़ होती हैं, उनको ही डैमेज करते हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल उनको ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो क्रॉपिंग प्लांट हैं, जो फसलीय पौधे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ये डैमेजिंग करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जो किताबें होती हैं उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गन्ने की फसलों को, कोकोनट की जो क्रॉप्स होती हैं उनको, जो टी की जो क्रॉप्स होती हैं उनको, मैंगो के जो पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअली जो टर्माइट्स होते हैं इनको हम लोग सोशल इंसेक्ट कहते हैं, सामाजिक कीड़ा कहा जाता है। एक्चुअली जो साइंटिस्ट हैं यानी कि जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल शब्द यानी कि सोशल शब्द का यूज़ करना ज़्यादा उचित समझते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सोशल इंसेक्ट किसे कहते हैं और सोशल इंसेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि सोशल इंसेक्ट और सोशल इंसेक्ट में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम टर्माइट्स के सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके फूड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उनके डैमेजिंग जो क्रॉप्स हैं किस प्रकार से ये फसलीय पौधों को या फिर जो फर्नीचर्स हैं उनको किस तरह से ये डैमेज करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसके हम लोग लाइफ साइकिल और इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर को आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। जो हमारा टॉपिक आज का है वह है वाइट एंट यानी कि सफ़ेद चींटियाँ, जिसे हम लोग अन्य नाम यानी कि टर्माइट्स या दीमक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के। जो टर्माइट्स होते हैं ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं और ये क्लास इंसेक्टा, मैंने कल इसकी पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था क्लास इंसेक्टा किसे कहते हैं, तो ये क्लास इंसेक्टा के मेंबर हैं और ये ऑर्डर आइसोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। फैमिली की बात किया जाए तो ये टर्मिटिडी होते हैं। वैसे लगभग इसकी 7 फैमिली पाई जाती है। उसी फैमिली में हमने कुछ जीनस यानी कि लगभग भारत में इसकी 6 जो सबसे कॉमन जो जीनस हैं उनमें से हमने जो 3 जीनस हैं उसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, माइक्रोटर्मिस, ओडेंटोटर्मिस
एंड हेटेरोटर्मिस हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो फैमिली टर्मिटेरी है उसकी जो जीनस है जिसमें हम सबसे बात करते हैं माइकोटर्मिस के बारे में। तो माइकोटर्मिस ऐसे टर्माइट्स होते हैं जो स्पेशली जो फसली पौधे यानी कि जो क्रॉपिंग प्लांट्स होते हैं इनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ये स्पेशली जो मैंगो के जो ट्रीज़ होते हैं, जो कोकोनट के ट्रीज़ होते हैं, जो शुगर कैन के होते हैं यानी गन्ने की जो फसलें होती हैं और जो कॉफ़ी के जो बागान्स होते हैं इनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन पर ये अटैक करते हैं और अपने नेस्ट बनाते हैं। इजीली जो माइकोटर्मिस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो पेड़ होते हैं उनकी छाल पर ये अटैक करते हैं, फिर उसके वह धीरे धीरे पेनिट्रेट करके पित्त तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड जो है ओडेंटोटर्मिस की जो है जो ओडेंटोटर्मिस होते हैं ये स्पेशली ये जीन फैमिली टर्मिटेरी के अंतर्गत जीनस के जो ओडेंटोटर्मिस होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है साउथ या सेंट्रल एशिया, साउथ एंड या सेंट्रल अमेरिका के में पाए जाते हैं। एक्चुअली ये एक विशेष प्रकार के टर्माइट्स होते हैं। अगर इनके नेस्ट की बात किया जाए तो ये आमतौर पर जो ग्राउंड्स होते हैं उनके ऊपर की ओर एक ठीले के रूप में एक संरचना बना लेते हैं, जिसे अगर आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल ज़मीन के ऊपर की ओर एक मिट्टी के ढीला का रूप में, चट्टान के रूप, मिट्टी के ढीला के रूप में बना देते हैं, जिसे हम लोग अर्थेन माउंड कहते हैं। इस अर्थेन माउंड में मल्टीपल पोरिंग होती है जिसके द्वारा ये टर्माइट्स एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। या इनको हम लोग इस पूरे जो ये आप देख रहे हैं संरचना, उभरी हुई संरचना आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिटोरियम कहा जाता है। तो जो ओडेंटोटर्मिस होते हैं ये ग्राउंड्स के ऊपर मिट्टी का एक ढेर बनाते हैं, मिट्टी को ये चबाते हैं और चबाई हुई मिट्टी को ये निगल देते हैं। उसी से ये मिट्टी के सरफेस के ऊपर एक मिट्टी का टीला बना देते हैं, जिसको हम लोग अर्थेन माउंट या टर्मिटोरियम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो है हेटेरोटर्मिस हैं। अगर हम बात करें टर्माइट्स के बारे में तो लगभग टर्माइट की लगभग 2500 से भी ज़्यादा स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 337 यानी 337 स्पीसीज जो है वह केवल अकेले इंडिया में पाई जाती है। इसमें से जो 337 स्पीसीज है इसमें से केवल 35 जो स्पीसीज हैं वो डैमेजिंग टू क्रॉप प्लांट है, यानी कि ये लगभग ज़्यादा जो 35 स्पीसीज जो इसकी हैं वह फसलीय पौधों जैसे कि कोकोनट, नारियल के पौधों को, शुगर कैन, गन्ने की जो फसलें होती हैं उनको, मैंगोस ट्रीज जो आम के जो पौधे होते हैं, कॉफ़ीज़ यानी कि जो चाय के जो बागान्स होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। सेकेंड आज हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट। जो टर्माइट्स होते हैं ये एक सामाजिक कीड़े कहलाते हैं। सामाजिक कीड़े किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो ग्रुप बना के रहते हैं, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, समूह में निवास करते हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक डिवीज़न नहीं होता, लेकिन वे ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो उन्हें हम लोग सोशल इंसेक्ट कहते हैं। एक्चुअली टर्माइट्स एक सोशल इंसेक्ट हैं, लेकिन इनके लिए एक अन्य जो शब्द जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वह है यू सोशल। एंटोमोलॉजिस्ट जो शब्द है ये सोशल इंसेक्ट के स्थान पर इनके लिए एक विशेष शब्द या यू सोशल का यूज़ करते हैं। एक्चुअली यू सोशल किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो ग्रुपिंग में रहते हैं, जो ग्रुप बनाकर रहते हैं, यानी कि कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन इन कॉलोनी में इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पर यानी कि जातीय
इनमें जातियों के आधार पर, काम के आधार पर इनमें जातियां बटी होती हैं, यानी ये जातियों में बटे हुए होते हैं। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये सबसे उच्च कोटि का सामाजिक संगठन जो होता है इसको ये शो करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उनमें स्पष्ट डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कार्य के आधार पर उनमें डिवीज़न पाया जाता है। तो या फिर स्पेशली उनको कहते हैं जो ब्रूड्स की केयर करते हैं, जो अंडे की देखभाल करते हैं, या विकसित हुए बच्चे जो अंडे होते हैं या निम्फ होते हैं उनके बारे में ध्यान रखते हैं, उनको हम लोग यूथ सोशल कहते हैं। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करते हैं। और इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी कार्य के आधार पर इनको लगभग इनकी 6 कास्ट पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे। तो ये वर्कर स्टाइल सब मेड दियर नेस्ट अंडर ग्राउंड्स। तो इनमें जो टर्माइट्स होते हैं, मैंने अभी बात किया था, जैसे कि माइकोटर्मिस की बात करें तो ये जो क्रॉपिंग जो प्लांट्स होते हैं, मैंगो के जो प्लांट्स हो गए, कोकोनट के जो प्लांट्स हो गए, या शुगर कैन के जो प्लांट्स होते हैं, या जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं, इनमें अपने घोंसले का नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम ओडेंटोटर्मिस की बात करें तो ये अपना जो घोंसला होता है, अपना जो नेस्ट होता है, वह ग्राउंड में के अंतर्गत यानी ज़मीन के अंदर ये बनाते हैं, जो बाहर की ओर मिट्टी को चबा करके एक टीले का निर्माण कर देते हैं, जिसे अर्थिन माउंट या टर्मिटोरियम कहा जाता है। तो हम बात करें इनसाइड द वुड प्लांट ब्रांचेज ऑफ ट्री, तो पेड़ के जो लकड़ियाँ जो होती हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज यानी कि जो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनमें ये अपने घोंसले को का निर्माण करती हैं। बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम मेड लार्ज कॉलोनी दैट इज टर्मिटोरियम। तो इनमें जो अधिकतर जो है वह एक बड़ी कॉलोनी का निर्माण करते हैं, जिनको हम लोग टर्मिटोरियम कहते हैं। आप इस टर्मिटोरियम को साउथ या सेंट्रल अमेरिका में बड़े बड़े टीले के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो सॉइल माउंटेन विथ मल्टीपल पोर ओपनिंग, यानी इनमें जो सॉइल जो माउंटेन होता है जिसे अर्थेन माउंटेन कहते हैं, इसमें बहुत ही छोटे 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 मल्टीपल पोर्स पाए जाते हैं। इसी पोर के द्वारा ये टर्माइट्स अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर की ओर निकलते हैं। फूड की बात किया जाए तो द मेन फूड ऑफ टर्माइट्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज रिच मटेरियल लाइक वुड। तो जो टर्माइट्स होते हैं सबसे इनका जो मुख्य भोजन होता है वो सेलुलोज होता है, सेलुलोज जिसमें रिच सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाए जाते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, खाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वुड वर्क यानी कि जो फर्नीचर्स होते हैं, जो लकड़ी से बनी हुई जो चीज़ें होते हैं उनको ये चबाते हैं। मैंगोज जो आम के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको ये खाते हैं। शुगर कैन जो गन्ने होते हैं या गन्ने की जो फसलें होती हैं उनको, पोटैटोज़ को, कोकोनट को, कॉफ़ी जो प्लांट्स होते हैं इनको कंप्राइज ऑफ 6 कास्ट। मैंने अभी बताया था ऊपर कि ये कार्य के आधार पर इनको मुख्य रूप से 6 कास्ट में डिवाइड किया गया है, जिनका स्पेसिफिक रोल होता है, जिनका काम पहले से ही निश्चित होता है कि इनको क्या क्या काम करना है। तो इनमें जो पहला होता है विंग्ड एडल्ट होते हैं। ये विंग एडल्ट ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल ये दोनों होते हैं। फिर आता है क्वीन यानी कि रानी जो सबसे बड़ी होती है, जिसे हम लोग रानी कहते हैं। फिर आता है किंग राजा, और कम्प्लीमेंट्री कास्ट होते हैं। कम्प्लीमेंट्री ऐसे कास्ट
हम ऐसे कास्ट को कहते हैं जो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, और जो इमरजेंसी में मेल या फीमेल की तरह काम करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि ये कैसे मेल और फीमेल की तरह काम करते हैं। इनको स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिससे वो इमरजेंसी में मेल और फीमेल दोनों की तरह ये काम करते हैं। इसके बाद ये होते हैं वर्कर्स इनमें होते हैं, और इनमें सोल्जर्स होते हैं, सैनिक इनमें होते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्योंकि ये एक यू सोशल इंसेक्ट होते हैं, तो कार्य के आधार पर इनमें कास्ट में ये डिवाइड होते हैं। तो इनमें दो प्रकार के, द कॉलोनी ऑफ द टर्माइट्स इज वेल मैनेज बाय डिवीजन ऑफ लेबर। तो कार्य के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंप्राइजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव कास्ट एंड स्टेराइल कास्ट। तो कार्य के आधार पर इनको दो मुख्य कास्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव कास्ट के बारे में। जनन जो कास्ट है, यानी कि ऐसे टर्माइट्स जो केवल जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जनन में भाग लेते हैं, उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव कास्ट कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिव कास्ट कहा जाता है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जैसे कि कॉलोनाइज एडल्ट्स, क्वीन, किंग एंड कम्प्लीमेंट्री जो कास्ट होते हैं। ये ऐसे टर्माइट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। सेकेंड जो हमारे यहाँ आते हैं, जिसको स्टेराइल कास्ट कहा जाता है, यानी कि ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे टर्माइट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अलावा अन्य जो काम है उनको ये करते हैं, जैसे कॉलोनी का निर्माण करना हो, भोजन लाना हो, भोजन के लिए क्वीन के लिए महल का निर्माण करना हो, और रॉयल चैम्बर का फॉर्मेशन करना हो, देखभाल करना हो, अंडों की सेवा का, अंडे को देखभाल करना हो, ये सारे जो काम है, या सुरक्षा करना हो, ये सारे के सारे काम जो हैं वो स्टेराइल जो कास्ट होते हैं ये करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रजनन के अलावा सारे के सारे ये काम करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट के बारे में, जो 4 प्रकार के होते हैं: कॉलोनाइज एडल्ट, क्वीन, किंग, कम्प्लीमेंट्री एंड कास्ट। तो पहले हम बात करते हैं कॉलोनाइज एडल्ट के बारे में। ये विंग्ड मेल या फीमेल दोनों होते हैं। हम बात करेंगे विंग्ड एंड विंगडलेस। तो ये विंग्ड होते हैं, यानी कि इनमें पंख होती हैं। मेल और फीमेल ये दोनों होते हैं। गो ऑन न्यूट्रल फ्लाइट्स। तो मेल और फीमेल जब मैच्योरेशन पर एक साथ ये उड़ते हैं और न्यूट्रल फ्लाइट की ओर करते हैं, यानी उड़ कर जाते हैं, और आकाश में ही इनमें कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो कॉपुलेट यानी कि वह प्रजनन करते हैं। आफ्टर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन द फीमेल may have new colony separately। तो ये जो होते हैं विंग्ड मेल और फीमेल होते हैं, जो एक साथ उड़कर वायु में, आकाश में जाते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रल फ्लाइट कहते हैं। वहाँ ये प्रजनन करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फीमेल होती है वह नीचे चली आती है और एक सेपरेट कॉलोनी का, एक अलग से कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। इसमें जो सेकेंड जो है, जिसे हम लोग क्वीन कहते हैं, ये एक्चुअली जो है डेवलप फ्रॉम कॉलोनाइजिंग एडल्ट आर विंगलेस इंडिविजुअल। तो ये कॉलोनाइजिंग एडल्ट से या तो विकसित होती है, या फिर विंगलेस यानी कि बिना पंखों के जो होते हैं उनसे ये विकसित होती है। अगर हम इसको दिखा जाए तो ये बहुत बड़े आकार की होती है। अगर हम बात करें
तो जो माइकोटर्मिस ओबेसाई है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 5 से 7.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ले एक 70,000 to 80,000 इन 24 आवर्स, और लगभग 24 घंटे में 70,000 से लेकर के 80,000 के आसपास अंडे देती है। और लगभग लाइफ स्पान फ्रॉम 5 to 10 ईयर, लगभग 5 से 10 साल तक ये जीवित रहती है। और लिव इन रॉयल चैम्बर, और ये एक विशेष प्रकार के राजकीय चैम्बर यानी कक्ष में निवास करती है, जिनको एक फीड रॉयल चैम्बर, जो एक विशेष प्रकार के जेली में, जिसे हम लोग रॉयल चैम्बर कहते हैं, उनको ये ग्रहण करती है। वेल सर्व बाय वर्कर्स, जो वर्कर के द्वारा इनको दिया जाता है। तो यानी जो क्वीन होती हैं वो या तो डेवलप फ्रॉम कॉलोनाइजिंग एडल्ट या विंगलेस से होती हैं। इसमें जो माइकोटर्मिस ओबेसाई है वह लगभग 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 24 घंटे में 7,000 से लेकर के 8,000 के आसपास अंडे देती हैं। और अपने पूरे जीवन काल में यानी 5 से 10 साल के अपने जीवन काल में मिलियंस ऑफ अंडे ये देती है। और एक विशेष प्रकार की चैम्बर, जिसे हम लोग रॉयल चैम्बर कहते हैं, राजकीय चैम्बर कहा जाता है, उनमें ये निवास करती है। और एक विशेष प्रकार के फूड यानी कि रॉयल जेली जो होता है उस पर ये फीडिंग करती है, जो वर्कर्स के द्वारा इनको दिया जाता है। थर्ड की बात करें, जिसे हम किंग कहते हैं। किंग क्या है? फादर ऑफ कॉलोनी लिविंग विथ क्वीन। तो जो किंग होता है ये कॉलोनी का फादर कहलाता है, यानी राजा कहलाता है, जो एक्चुअली क्वीन के साथ रॉयल चैम्बर के में रहता है। डेवलप फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, जो क्या है? अविकसित, जो अनफर्टिलाइज्ड, जो अनिषेचित अंडा जो होता है उससे ये विकसित होता है बाय फीडिंग ऑन न्यूट्रिटिव डाइट, या एक विशेष प्रकार के जो डाइट होते हैं इनको ये खाता है। लाइफ स्पान इज शॉर्टर देन क्वीन, तो जो इसका जीवन काल होता है वो फीमेल से कम होता है। सो रिप्लेस बाय न्यू वन, इसलिए इसके मरने के बाद एक नया वहाँ पे जो राजा है वो फिर से वहाँ पर रानी के साथ आ जाता है। जो फोर्थ हैं जो रिप्रोडक्टिव कास्ट इसमें जो आते हैं वह है कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट। कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट किसे कहते हैं? कंप्राइज ऑफ बोथ सेक्सेस, ये दोनों होते हैं मेल और मे बी फंक्शन क्वीन किंग, यानी ये मेल और फीमेल होते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जो इमरजेंसी में मेल और फीमेल या क्वीन एंड किंग यानी राजा और रानी दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं आफ्टर फीडिंग ऑन स्पेशल डाइट गवर्न बाय वर्कर्स। तो ये एक विशेष प्रकार के फीड डाइट को लेकर के ये इमरजेंसी में राजा और रानी या तो राजा या तो रानी दोनों में से किसी एक की तरह ये व्यवहार कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। और जिसको ये वर्कर्स जो होते हैं ये इस पर गवर्न होते हैं, यानी इनके अकॉर्डिंग ये होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव कास्ट के बाद जो सेकंड जो कास्ट है वह है स्टेराइल कास्ट। इसमें 2 कास्ट आते हैं, एक होते हैं वर्कर्स और दूसरे होते हैं सोल्जर्स। वर्कर्स किसे कहते हैं? तो द वर्कर्स आर डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग्स, जो वर्कर्स होते हैं वो फर्टिलाइज यानी निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। हैव वेल डेवलप मैंडिबल्स टू फीड ऑन वुडी सब्सटेंसेस, तो ये जो वर्कर्स हैं इनमें वेल डेवलप मैंडिबल्स पाए जाते हैं। जो लकड़ी जो होते हैं उनको चबाने के लिए इनमें मैंडिबल्स होते हैं। फूड कंसिस्ट ऑफ वुड, शुगर कैन, पेपर, बुक्स
अदर सेलुलोजिक कॉन्टेनिंग आर्टिकल्स। तो जो वर्कर्स होते हैं ये मोस्टली सबसे ये जो वुड्स होते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, जो गन्ने की जो क्राफ्ट्स होती हैं, जो बुक्स होती हैं, जो या जिसमें सेलुलोज होता है उससे या उससे बनी हुई कोई चीज़ें होती हैं तो उन पर ये अटैक करते हैं, उनको ये खाते हैं। ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड कॉलोनी, तो कॉलोनी की जो सबसे जटिल काम जो होता है वह वर्कर के द्वारा किया जाता है। एक्सेप्ट द रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस, रिप्रोडक्शन और डिफेंस को छोड़ करके, प्रजनन को छोड़ करके और सुरक्षा को छोड़ करके सारे काम जो होते हैं वह वर्कर के द्वारा किए जाते हैं। Are performed of the nutritious worker, the distinction of the material which they attack is caused by the workers। जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान एक्चुअली जो नुकसान होता है जो वुड्स में या जो क्रॉपिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सेलुलोज जो डैमेज हो जाते हैं एक्चुअली वो होते हैं वर्कर्स के द्वारा। इसमें जो सेकेंड जो इसमें जो स्ट्राइल कास्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करता वह है हमारा सोल्जर। तो जो सोल्जर्स हैं जो सोल्जर्स हैं डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो ये सोल्जर्स हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग से यानी कि अनिश्चित अंडे से ये उत्पन्न होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर हम इसको देखेंगे अगर हम देखेंगे सोल्जर को तो बिग हेड, बड़ा हेड है एंड हाईली काइटिनाइज्ड सिकल शेप मैंडिबल्स। तो इनमें सिकल शेप मैंडिबल्स पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ सोल्जर्स आर फाउंड, दो प्रकार के सोल्जर्स होते हैं। पहला द मैंडिबुलेटेड टाइप ऑफ सोल्जर्स यानी जिसमें मैंडिबल्स होते हैं, हैविंग वेल डेवलप्ड जॉ फॉर फाइटिंग, तो उनको लड़ने के लिए यानी शत्रु को मारने के लिए इनमें वेल डेवलप सुविकसित इनमें जबड़ा पाया जाता है। सेकेंड आते हैं नस्टर टाइप ऑफ सोल्जर्स हैविंग मीडियन फ्रंटल रोस्ट्रम स्प्रे स्मॉल स्मेल ऑफ ऑब्नॉक्सियस टाइप। तो सेकेंड जो होते हैं वह नस्टर टाइप के होते हैं। इसमें छोटे आकार के मीडियम साइज का फ्रंटल रोस्ट्रम्स पाए होते हैं जो इसमें ऑब्नॉक्सियस स्मेल को स्प्रे करते हैं। अब हम देखेंगे इसके सेकेंड डैमेज के बारे में। तो हमने देखा वर्कर्स के बारे में। तो जो वर्कर्स होते हैं जो क्रॉप्स होते हैं, वुड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इनको ये डैमेज करते हैं। एक्चुअली ये इनसे जो सबसे जो डैमेजिंग होती है इनको तो ये वर्कर्स ही होते हैं जो करते हैं। ये रिप्रोडक्शन में और डिफेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके अलावा जो कुछ भी काम होते हैं वर्कर के द्वारा किए जाते हैं। वर्कर के पास एक मैंडिबल्स होता है और इसी मैंडिबल्स के द्वारा ये लकड़ियों को चबा डालते हैं। सेकेंड बात करें, जो सोल्जर्स होते हैं ये कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं शत्रुओं से और ये अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं उनसे ये डेवलप्स होते हैं। दो प्रकार के सोल्जर्स एक्चुअली कॉलोनी में पाए जाते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं मैंडिबुलेटेड टाइप, जिसमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं, वेल डेवलप मैंडिबल्स पाया जाता है जिसमें जबड़ा पाया जाता है ताकि वह शत्रु से फाइटिंग कर सके। सेकेंड जो है कुछ स्मेल ऑब्नॉक्सियस स्मेल को ये स्प्रे करते हैं। सेकेंड टाइप जो है वह है डैमेज के बारे में। तो जो डैमेज हम पढ़ेंगे क्या इसे नुकसान करते हैं ये। तो जो टर्माइट्स कॉज हैवी डैमेज टू वुड वर्क, फैंसी वुडन पोल्स within soil. A number of houses hold goods, mangoes, apple, coconut, sugarcane, cotton, potato, wheat, tea, coffee crops are also damaged by this insect। तो जो टर्माइट्स जो होते हैं ये वेरियस प्रकार की जो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, वुडन जो वर्क्स होते हैं, जो फैंसी होते हैं सामान होते हैं, या जो पोल्स होते हैं जो मिट्टी में होते हैं वे, या नंबर ऑफ जो हाउसेस होते हैं जो घर जिससे बने होते हैं, या जो क्रॉपिंग जो प्लांट्स हैं जैसे कि मैंगो, एप्पल, कोकोनट, शुगर कैन्स, इसके अलावा कॉटन, पोटैटो, व्हीट, टी एंड कॉफ़ी के जो प्लांट्स होते हैं इनको ये डैमेज करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
सबसे पहले फर्स्टली दे अटैक ऑन डेड बाग, सबसे पहले ऊपरी जो छाल है उस पर ये आक्रमण करते हैं। देन पिथ ऑफ द प्लांट, तब ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं। टिम्बर इज टोटली ट्यून एंड कंज्यूम ऑफ, जो टिम्बर्स होता है ये पूरी तरह से छलनी कर दिया जाता है, खा लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। सम टाइम दे काज डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कभी कभी ये इमारतों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रेलवेज यार्ड को एंड मेकिंग ट्यूनल बिटवीन देम, और उनमें एक सुरंग बना देते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, इनका जो जीवन चक्र है उनके बारे में। द कॉलोनाइजिंग एडल्ट स्वार्म, तो जो कॉलोनी में जो एडल्ट्स होते हैं वह स्वार्मिंग करते हैं। कपुलेट एयर, यानी कि मेल और फीमेल एक साथ वायु में जाते हैं और न्यूट्रल फ्लाइट में जाते हैं, वहाँ पे कपुलेट करते हैं। एंड कम डाउन ऑन द अर्थ सरफेस फॉर एग लेइंग, तो जो उसमें मादा होती है वो नीचे चली आती है और अंडे देती है और सेपरेट नेक्स्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। द क्वीन फर्स्टली ले फ्यू एग्स, तो पहली बार तो जो क्वीन होती है वो थोड़े से अंडे देती है। एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज ऑफ द स्टेबलाइजिंग कॉलोनी, तो कॉलोनी को बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उन सबको ये करती हैं। एक्स आफ्टर 7 days ऑफ इंक्यूबेशन, यानी 7 दिनों की इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो अंडा होता है आर हैच्ड इनटू लार्वा, वह लार्वा में बदल जाता है। विच फॉर्म डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग कास्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे वर्कर्स का या सोल्जर्स का, जैसी कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। लगभग 6 मंथ में ये सारे हो जाते हैं। Reproductive capacity is very high and lay millions of egg in her life, जो क्वीन होती है इनमें रिप्रोडक्टिव जो पावर होती है सबसे ज़्यादा होती है और अपने पूरे जीवन काल में मिलियंस ऑफ अंडे ये देती है। और एक विशेष प्रकार के चेम्बर जिसे रॉयल चेम्बर कहते हैं उनमें ये रहती है। आज हम फिर पढ़ेंगे हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की, इससे कैसे इनसे बचा जा सकता है, इनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनसे बचाव के लिए जो कॉलोनी, ताकि कॉलोनी को स्टेबलाइज ना हो, कॉलोनी बढ़े ही ना, तो सबसे पहले फाइंड आउट द क्वीन एंड किल द, तो हम सबसे पहले जो क्वीन को ढूंढ करके उनको ही किल कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा अंडे नहीं दे पाएगी। इस प्रकार से हम कॉलोनी को ज़्यादा बढ़ने से बचा सकते हैं और हम क्रॉपिंग प्लांट को, वुड्स को इनसे बचा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन, तो प्लांटेशन के समय द पिट शुड बी ट्रीटेड विथ 0.2% डाइल्ड्रिन। जब हम प्लांटेशन लगाते हैं, जब पौधे लगाते हैं उसी समय 0.2% डाइल्ड्रिन का हम यूज़ करके हम पौधे को टर्माइट्स से बचा सकते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्री, पौधों को बचाने के लिए स्प्रेइंग ऑफ 1% डाइल्ड्रिन, तो 1% डाइल्ड्रिन का हम क्या करते हैं, स्प्रे करके पौधों को टर्माइट के अटैक से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो इसका कंट्रोल मेजर्स जो है, अल्टरनेटिवली 10% BSC डस्ट एट द रेट ऑफ 20 to 25 kg हेक्टेयर शुड बी रैक्ड। लगभग 20 से 25 हेक्टेयर का जो क्रॉपिंग जो होगा फील्ड्स होगा उसमें 10% BSC के डस्ट को अगर हम छिड़काव कर दें तो इससे हम टर्माइट्स के अटैक से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह है शुगर कैन शुड बी डिप्ड इन 0.25%, यानी एट द टाइप ऑफ प्लांटेशन ऑफ द शुगर कैन, तो हम वहाँ पे 0.2% एल्ड्रीन, डाइल्ड्रीन, एनिक्लोड्रेन और BSC का मिश्रण को मिक्स करके अगर हम उसको डीप करके उसके बाद उसकी प्लांटिंग करें तो फर्दर हम उसके टर्माइट्स के अटैक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है BSC 0.2% डाइल्ड्रिन 4 in माउंड, तो जो माउंड होता है उसमें हम 0.2% डाइल्ड्रिन को हम क्या करते हैं उसमें डाल करके इससे हम बचाव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वुडन स्ट्रक्चर शुड नॉट डायरेक्टली टच टू द सॉइल। तो जो लकड़ी से बनी हुई जो फर्नीचर्स होती हैं या जो सामान होते हैं उनको डायरेक्ट मिट्टी से संपर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि शुड बी सीमेंटेड लेयर, तो उनको एक सीमेंट की लेयर के ऊपर उसको रखना चाहिए। एंड पेंटेड विथ सोलिग्नम एंड डस्टेड विथ BSC आफ्टर द फ्यू डे, और कुछ दिनों के बाद उसमें पेंट कर देना, सोलिग्नम से पेंट कर देना चाहिए या BSC से उसकी डस्टिंग करके हम इस तरह से टर्माइट के अटैक से हम क्या है जो वुड्स होते हैं या क्रॉपिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको बचा सकते हैं। दिस वाज फॉर ऑल टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, stay healthy. This is Mahfouz and thank you for watching.